आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, मिसलेनियस सारे चीज़ को। अब कॉम्बिनेशंस में एक पहला फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं टू प्रूफ दैट NCR is equal to factorial n by factorial r n minus r factorial। इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए परमुटेशंस में जो हम लोग पढ़े थे उसको आइए पुनः एक बार रिवाइज करते हैं, तो सारी बात दिमाग में बैठ जाएगा। देखा जाए, परमुटेशंस की जब चर्चा करते थे तो 1 2 3 डिजिट्स यदि हो और यहाँ ABC 3 ऑब्जेक्ट्स है। सपोज कीजिए कि एक आम है, A जो है से आम है, B जो है से अमरूद है और C जो है वह सेब है। अब देखा जाए, इस 3 डिजिट से वहाँ 2-2 डिजिट लेकर के हमने परमुटेशंस तैयार करवाया था। परमुटेशंस का मीनिंग बताया था अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन करना, संचय करना, सेट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेट्स। तो आया जाए, इससे पहले हम लोग परमुटेशन तैयार कर रहे हैं, मतलब इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं। वहाँ 2-2 डिजिट लेकर के अरेंजमेंट किए थे, यहाँ हम लोग 3-3 लेकर के करें। 3-3 पर भी सीख लें। इस तीनों डिजिट से आपको नंबर बनाना है। 1 2 3 हो जाएगा। 1 जैसे है वैसे रहने दीजिए। 3 2 को ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, अब 2 को आगे लिखिए, 1 3 लिखिए, 2 3 1 लिखिए। इसके बाद 3 को आगे लिखिए, 1 2 3 2 1। देखा जाए 6 बन गया। ऐसे फार्मूला से 3p3 का यदि फार्मूला से निकालते हैं, मतलब 3 डिजिट से तीनों लेकर के हम लोग परमुटेशंस कितने तैयार करेंगे, तो फार्मूला पर तोड़िएगा तो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n, मतलब फैक्टोरियल 3, n माइनस r मतलब 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 इज 1, ऊपर वाले के तोड़िएगा। फैक्टोरियल 0 इज 1, ये आ गया 6। देखा जाए यहाँ 6 तो है। अब इसको हम लोग कॉम्बिनेशंस तैयार कर रहे हैं, सेट तैयार कर रहे हैं। परमुटेशंस में ऑर्डर पर ध्यान दिया जाता है। ऑर्डर मीन्स यह है 1 2 3 तो 123 हो गया। 3 को इधर लिख दिया, 2 को उधर लिख दिया तो हो जाएगा 132। ऑर्डर चेंज करने के बाद उसको जब मीनिंग में चेंजिंग हो जाता है तो इसको मैंने कहा था कि वह परमुटेशंस है। लेकिन ऑर्डर चेंज करने के बाद यदि मीनिंग में चेंजिंग नहीं होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशंस। जैसे इसको देखा जाए, ABC 3 ऑब्जेक्ट्स है, इसको आपको ऑर्डर चेंज करते हैं। ABC, A रहने दिया जाए, C और B को चेंज कर दिया जाए। BCA, BAC, CAB एंड CBA। ऑर्डर चेंज किए, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के बाद इसका मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि आम अमरूद सेब खा गए, या कहेंगे कि आम सेब और अमरूद खा गए, सेंस वही निकलेगा कि 3 फल खत्म हो गया थाली से, और जो थाली में बचा रहेगा तो बचा रहेगा, अलग बात है। लेकिन सेंस वही निकलेगा। पहले आम खाएं, अमरूद खाएं, सेब खाएं, या सेब आम अमरूद खाएं, किसी तरह से इसको खाएंगे, संबोधन एक ही होगा। भले ही टाइप्स में अरेंज में आ जाएगा 6, तो इसको परमुटेशन जब तैयार करते तो 6 तैयार होता, लेकिन कॉम्बिनेशन तैयार होगा 1। इसको कहेंगे 3C3 मीन्स 3 ऑब्जेक्ट से 3 ऑब्जेक्ट लेकर के कॉम्बिनेशन तैयार किया गया, इसका मीनिंग होगा 1। एक कैसे? इसका देखने से तो पता चल रहा है कि ये 1 ही सेंस हो रहा है, ऐसे देखने से तो 6 है, लेकिन सेंस क्या निकल रहा है? एक ही।
आम अमरुद सेव कहिए या आम सेव अमरुद कहिए या अमरुद सेव आम कहिए, किसी तरह से कहिएगा तो सेंस वही निकलेगा, दिमाग में वही बात बैठेगा कि 3 फल गायब, खत्म हो गया, खा गया कोई। तो कहने के मतलब कि यहाँ 3p3 और यहाँ है 3c3, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 3 मतलब इस r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ r इसको NCR जो पढ़ते हैं, इसका मतलब आपको फार्मूला निकल, इसका रिजल्ट 6 आएगा, इसका 6 तो होता ही है, 6 × 1 6 हो गया। अब इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया, जब फार्मूला डिराइव करना है तो लिखेंगे वी नो दैट NPR इजिकल टू फैक्टोरियल R NCR, यहाँ जो समझा है उसके अनुसार। तो NCR इजिकल टू फैक्टोरियल R NPR बाई फैक्टोरियल R। अब NPR को तोड़ दिया जाए, फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और ये बटा में फैक्टोरियल R है तो रह गया। तो ये हो गया NCR का फार्मूला। तो हम लोग NCR का फार्मूला पढ़ लिए, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R n माइनस R। ऐसे अब किसी एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाता है, 11th में भी नहीं। ऐसे यदि पूछ दिया संयोग से तो NPR के जो फार्मूला डिराइव किए हैं परमुटेशंस में, उसको डिराइव करने के बाद ये लिख देना होगा वी नो दैट, और इतना बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा NCR का फार्मूला। तो खैर हम लोग के NCR ही में नहीं याद करना है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R या n माइनस R फैक्टोरियल, किसी तरह से फैक्टोरियल पहले उच्चारण कीजिए या n माइनस R उच्चारण कीजिए, वो मीनिंग एक ही निकल पाता है। तो ऐसे पढ़ना चाहिए n माइनस R फैक्टोरियल, लेकिन पढ़ते समय बहुत चीज़ बुलाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर अब हम लोग को फार्मूला डिराइव हम लोग करें, कपड़ा कहाँ है? आया जाए, सब तो समझाए हैं, इसको तो मिटा देते हैं। तो कॉम्बिनेशंस का क्या मीनिंग हो गया? दिस सेलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और परमुटेशंस का मीनिंग आप लोग पढ़े हैं, दी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। जैसा कि एग्जाम्पल अभी ABC को जो दिया उसको सिलेक्शन किए हैं। सिलेक्शन मतलब ऑर्डर पर विचार नहीं करना है, पहले किसी को लिख दे उसका सेंस वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। स्वाभाविक है कि आम अमरुद सेब है तो किसी को पहले हम लोग इस्तेमाल करने खाने में तो उसका सेंस तो वही निकलेगा। अब प्लेट में नाश्ता में आया है, कौन पहले खाएगा? उससे क्या, वो तो तीनों फल खा गया लोग। तो आया जाए, अब हम लोग प्रूफ करते हैं पहला फार्मूला, टू प्रूफ दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। देखा जाए इसका रिजल्ट तो यहाँ पर मालूम है, इसका भी रिजल्ट यही आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि NCN माइनस R जो है वह NCR के इक्वल है। तो RHS लेकर के चलें, क्या लेके चलें? RHS NCN माइनस R, फिर इस फार्मूला पर तोड़ दिया जाए, फैक्टोरियल n, R मीन्स n माइनस R फैक्टोरियल, इसके बाद n माइनस R फैक्टोरियल। तो हो गया फैक्टोरियल n। देखा जाए ब्रैकेट तब जब टूटेगा तो नेगेटिव है पॉजिटिव, n कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल बच गया R, क्या बच गया? R, और यहाँ बच गया फैक्टोरियल n माइनस R। देखा जाए यही चीज़ आ गया, इसका मतलब इसको NCR कह सकते हैं, NCR कह सकते हैं।
तो ये प्रूफ हो गया कि एन सी आर का वैल्यू जो है वह एन सी एन माइनस आर का इक्वल है। इसका मतलब कॉम्बिनेशंस में ऊपर वाला में से नीचे को घटा देंगे तो रिजल्ट वही हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं